जज का नाम थे, वहाँ जज का नाम थे गौरव कटारिया जी थे और भी और एक विजय जी थे। वहाँ सब जो जितनी जो टीम थे वहाँ, तो सब बहुत अच्छे थे और अब अच्छे हमारा ख्याल किए उन्होंने और बहुत अच्छे रेस्पेक्टफुल हमारा ये किया गया। तो हम अपने आप को जैसे रियली दैट टाइम इज़ अ वेरी एन्जॉयफुल टाइम फॉर अस रियली डिग्निटी फील जो कहते हैं ना, जैसे सम्मान भरी जो टाइम था, तो आई एम नॉट फॉरगेट दैट टाइम यार। जो बिहेव ऐसा था कि जैसे फ्रेंडली था हमारे साथ, तो उन्होंने यहाँ तक कि अपनी चाइल्डहुड के बारे में भी बताए, हमारे साथ शेयर किए। तो उसके बाद जैसे डाउन टू अर्थ कैसे काम किया जाता है, तो उसके साथ उस इंसान को देख के मुझे उसी के अंदर जैसे अनुशासित व्यक्ति नजर आए, मतलब जैसे डेडिकेटेड भी नजर आए, डिसिप्लिन भी नजर आए और उनके अंदर डेडलाइन भी, डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी था और उसके अंदर पेशेंस भी था। जैसे वाक़ई में देखिए है, तो इतनी बड़ी पदवी है, सब कुछ है, मगर उसके साथ-साथ उनकी सोच और विचार भी बहुत बड़ा था। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम जिन जज के साथ बैठे थे, जो गौरव कटारिया जी, वो भी बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट पर्सन है। इज़ अ वेरी सिंसियरली पर्सन है, हम बहुत इंस्पायर हुए उनसे। डर सा रहता है कि जज साहब, और देखो वो तो न्यायाधीश हैं, उनकी तो सारे रिस्पेक्ट करते ही हैं। तो जज साहब के जब साथ में बैठी हूँ ना, तो मेरा अंदर से एकदम डर खत्म हो गया। देखी जज साहब जिस तरीके से सारे केसेस देख रहे थे, जिस तरीके से मेरे से उन्होंने बीच में पूछा भी कि आपको अगर चाय कॉफी की जरूरत है, पीना है, तो आप ले सकते हैं और आप एकदम कंफर्ट होके बैठिए। तो बहुत अच्छा लगा फिर मेरे को। लेकिन फिर भी जो है अंदर से था कि क्या होएगा, कैसे नहीं होएगा। तो वहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, उनने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को हैंडल किया। उनके साथ बैठ के हमने चाय भी पिए और डिनर भी करे हमने, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत होगी परिवार से, समाज में और देश में तो एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। पहले परिवार में अगर एक्सेप्टेंस है और वो परिवार उनको संभालता और एनकरेज करता है, तभी जाके समाज भी एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके देश भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि लोगों की जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमें कोई फ़र्क नहीं है, ईश्वर ने जो बनाया बना दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि साहब उसको इंडिविजुअलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसको वो हक में नहीं मिलेंगे जो सबको मिले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी के अंदर मौजूद हूं, रोहिणी कोर्ट के अंदर। तीनों जो मेरे से तीन साथ में मौजूद हैं, वो तीनों ट्रांसजेंडर हैं और इन तीनों को नेशनल लोक अदालत, मतलब जो कि रोहिणी कोर्ट के अंदर है, उनके अंदर इनको मौका मिला है कि ये वहां पर बैठ के काम कर सकें। और इन तीनों का एक सौभाग्य है और इनको तीनों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप लोगों को कि इनको पहला एक्सपीरियंस मिला है और पहले दिन ही इन तीनों को सीधा जज के साथ बैठने का मौका मिला है। तो क्या कुछ सीखा है इन्होंने, क्या कुछ इनकी बातचीत रही है या पहला एक्सपीरियंस रहा है, इसको लेकर के इन लोगों से हम जो है आपकी बात करवाते हैं। अभी आपको यहाँ पर रोहिणी कोर्ट में मौका मिला है कि हाँ आपको जी, समानता का अधिकार मिल सके हाँ और जी, एक पहचान मिल सके। हाँ जी। कैसा लग रहा है? पहला दिन था मेरे ख्याल यहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो यहाँ रोहिणी कोर्ट में हमें बुलाए गए हैं, जैसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सेशन कोर्ट, जो जज कोर्ट के जो भी हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ। जो मुझे विमल कुमार यादव जी ने उन्होंने बुलाया हमें और उसके साथ-साथ जो हमारे मिस्टर सैलोक जी हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। जैसे इन्होंने हमें एक मौका दिया है, मैं आई हूँ, मेरे साथ-साथ एक मेरी सिस्टर जो हैं, सुनीता सिस्टर है, उनको इनवाइट किए थे, जो इन्होंने सुनीता दीदी ने मुझे इनवाइट किए। अच्छी बात है, ये सब अवेयरनेस की बात है, जैसे जागरूकता करने की बात है और इसके साथ-साथ जो हमारे साथ जो हम जिन जज के साथ बैठे थे, जो गौरव कटारिया जी, वो भी बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट पर्सन है, इज़ अ वेरी सिंसियरली पर्सन है, हम बहुत इंस्पायर हुए उनसे भी। और उसके साथ-साथ मेरा एक बहन और आई हुई है पूनम, वो अभी बैठे हैं, वो भी आएँगे। आप ज़रूर उनसे भी पूछ लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर ये कदम उठा रहे हैं तो मैं बहुत ही बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से जो ये सब के ऑर्गेनाइज़र है, जो हमारा सर विमल कुमार जो भी यादव जी जो हैं, उनको बहुत बड़ा नमस्कार है, जिन्होंने जो है ऑर्गेनाइज़िंग किया है। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा उसको
क्लियर वे में बताना कि आज आपका पहला दिन था किसी जज के साथ बैठने का, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं थोड़ा सा पब्लिक आपको लोगों को भी बताना चाहूंगा कि ये ट्रांसजेंडर हैं और इनको रोहिणी कोर्ट में इनका पहला दिन था कि किसी जज के साथ बैठने का इनको मौका मिला था। तो एक बार वो एक्सपीरियंस भी जानेंगे। अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब आप उनके साथ बैठे थे? कैसा फील हो रहा था उस समय, क्योंकि पहली बार बैठे हो आप? उस टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ-साथ मेरी जो सिस्टर जो सुनीता दीदी ने 600 कम से कम 600 फाइल्स में उन्होंने अपना सिग्नेचर दिए, तो उसको देख के तो और ही बहुत ही अच्छा लगा। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि वाक़ई में ये एक थर्ड जेंडर को भी इसको शामिल किया जा रहा है, इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी सोच है, नई विचार है। वहाँ पे कौन थे? जज का नाम क्या था या क्या करा आप जज लोगों ने? का क्या नाम क्या थे, किया पहले दिन आप? वहाँ जज का नाम थे गौरव कटारिया जी थे, हम्म। और भी और एक विजय जी थे। वहाँ सब जो जितनी जो टीम थे वहाँ, तो सब बहुत अच्छे थे और अब अच्छे हमारा ख़्याल किए उन्होंने, और बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल हमारा ये किया गया। तो हम अपने आप को जैसे रियली दैट टाइम इज़ अ वेरी एन्जॉयफुल टाइम फॉर अस, रियली डिग्निटी फील जो कहते हैं ना, जैसे सम्मान भरी जो टाइम था, तो आई एम नॉट फॉरगेट दैट टाइम रियली। वहाँ पे क्या आप लोगों ने, आज पहला दिन था तो आपने क्या किया था? वहाँ हमने किए थे बहुत सारे, जैसे मोबाइल चेन स्नैचिंग की केस आता था, मोबाइल चोरी की केस आते थे, और मार कुटाई लड़ाई की केसेस आते थे, और उसके साथ साथ जैसे बहुत फैक्ट्रियों में जो लेबर को जो पैसा नहीं मिलता है, जैसे वो भी आते थे। तो वो सब फाइल्स मैंने फड़ पढ़ के हम अपने साइन किए। कम से कम 600 के ऊपर था फाइल्स हमने जो साइन किए, साइन करके दिए थे हमें। मतलब इसमें इंक्लूड किया है, इससे बड़े बात और क्या हो सकती है बिल्कुल बताइए। बिल्कुल एक रोहिणी कोर्ट जो जिसको कहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सीजनल जैसे जज कोर्ट जो जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारा भारत की राजधानी के अंदर जो ये काम होते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। जज साहब से कुछ बात हुई हो आपकी? क्या हाँ जी, बात हुई थी? बहुत जज साहब जो है वो फ्रेंडली हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात की है, जो गौरव कटारिया जी, उन्होंने हमारे साथ 2 मतलब जैसे बीच-बीच में जब भी पीरियड जो होता है, जैसे उस टाइम पे आके हमारे साथ उन्होंने टी शेयर किए, उनके साथ हमने ग्रीन टी पिए, और उसके साथ हमने मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे थे और बिस्किट्स रखे थे, और उसके बाद जो आफ्टरनून लंच जो था, बहुत ही अच्छी टेस्टी लंच दिए हमें उन्होंने। हम बहुत ही, हमारे पूरा मंगलमुखी मंडल जैसी हमारे पूरे किन्नर समुदाय समाज बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मतलब उनका। उनको कोई हेजिटेशन नहीं हुई कि उस समय, क्योंकि वो भी नहीं, पहला नहीं, नहीं, चांस नहीं, था नहीं, उनका? नहीं। उन्होंने क्या है कि इतनी हमने ऑब्जर्व किए हैं, हमने ऑब्जर्व किए हैं कि ऐसे नहीं, वो उनका जो बिहेव ऐसा था कि जैसे फ्रेंडली था हमारे साथ। तो उन्होंने यहाँ तक कि अपनी चाइल्डहुड के बारे में भी बताए, हमारे साथ शेयर किए। तो उसके बाद जैसे डाउन टू अर्थ कैसे काम किया जाता है, तो उसके साथ उस इंसान को देख के मुझे उसी के अंदर जैसे अनुशासित व्यक्ति नजर आए, मतलब जैसे डेडिकेटेड भी नजर आए, डिसिप्लिन भी नजर आए, और उनके अंदर डेडलाइन भी, डिटरमिनेशन और डायरेक्शन, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी था, और उसके अंदर पेशेंस भी था। जैसे वाकई में देखिए, है तो इतनी बड़ी पदवी है, सब कुछ है, मगर उसके साथ-साथ उनकी सोच और विचार भी बहुत बड़ा था। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं ना, जैसे इंसान को मैं, हर इंसान को मैं यही कहती हूँ कि आने वाले समय में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे कहीं भी हो, या स्कूल में हो या स्कूल मेट में हो, मतलब जैसे या कॉलेजेस में हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी अगर तुम्हारे सामने कोई ट्रांस किड आते हैं या ट्रांस स्टूडेंट आते हैं, या ट्रांस तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ काम करने के लिए आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कीजिए। एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती भारत के साथ, बढ़ती सोच विचार के साथ हम अपनी सोच विचार भी बदलना ज़रूरी है ना? हमें भी एक मौका दिया जाए तो शायद ही हम भी बहुत कुछ हम बदलाव ला सकते हैं। आई मीन वी कैन चेंज। अभी मेरे साथ पूनम मंगलमुखी जी हैं, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, और इनका आज पहला दिन था रोहिणी कोर्ट में जज के साथ बैठने का एक एक्सपीरियंस इनको मिला है। एक बार इनसे जानेंगे कि पहला दिन इनका जो है जज के साथ रहा है तो कैसा रहा है, कैसे मौका मिला, और आपका पहला दिन कैसा रहा है?
मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले कि मुझे इनवाइट करे हैं कोर्ट के अंदर में, और 218 नंबर कोर्ट में मेरे को रूम नंबर में बैठना था पृथ्वीराज जज साहब के साथ में। तो कल तक तो बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत नर्वस थी कि कैसे बैठेंगे, कैसे क्या होगा। मैंने अपने आप में ना एक बहुत अजीब सा फीलिंग हो रही थी। लेकिन जब हम मॉर्निंग में आके जज साहब के साथ में मैं बैठी, और जज साहब ने जिस तरीके से बात करा, जिस तरीके से केसेस देखे, और जितने भी वहाँ पे थे सब अच्छे तरीके से वो हमारे साथ में वो करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे अंदर डर कुछ और वो नहीं था। मैं अपने आप को यूं सोच रही थी कि मैं एक तरीके से मैं अब जज हूँ। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत फीलिंग अच्छी महसूस होने लगी मुझे। फिर मैं यूं कहने लगी कि 2 घंटे और थोड़ी लेट हो जाए टाइमिंग यहाँ कोर्ट का ना, और अच्छा लगेगा, सारे केस आज ही निपटा दिए। आज ही निपटा दे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी महसूस हुई आज। अच्छा, क्या किया आपने? पहला दिन था, जज के साथ बैठ के उनका बिहेव कैसा था, या आपने क्या किया, थोड़ा सा वो भी बताओ। नहीं, जैसे एक डर सा रहता है कि जज साहब, और देखो वो तो न्यायाधीश हैं, उनकी तो सारे रिस्पेक्ट करते ही हैं। तो जज साहब के जब साथ में बैठी हूँ ना, तो मेरा अंदर से एकदम डर खत्म हो गया। देखी जज साहब जिस तरीके से सारे केसेस देख रहे थे, जिस तरीके से मेरे से उन्होंने बीच में पूछा भी कि आपको अगर चाय कॉफी की जरूरत है, पीना है तो आप ले सकते हैं, और आप एकदम कंफर्ट होके बैठिए। तो बहुत अच्छा लगा फिर मेरे को। फिर मैं वहां बैठी जज साहब के साथ में, अंदर से ना डर एकदम खत्म हो गया आज मेरे। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार होंगी कि नेक्स्ट टाइम फिर मुझे अगर इनवाइट करेंगे तो अपने आप में बहुत शुक्रगुजार होंगी मैं तो। किस किस तरह के केस आपके सामने आए थे? मेरे क्या क्या सामने आपने? तो जैसे कि रोबरी का भी केस आया, बाइक चोरी की भी, फोन चोरी की भी, और ट्रैफिक के भी आए। बहुत सारे मैटर आए थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं कहूँगी जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पहला दिन था जज के साथ बैठने का, किस रूम नंबर में थे, जज का नाम क्या था, उनका बिहेव कैसा था, और आपने क्या किया था, मतलब वो थोड़ा सा बताओ। जज साहब का नाम था गौरव कटारिया, और मुझसे 600 से ऊपर मैंने साइन करा है। अच्छा, अब बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे बार बार बुलाया जाए, ऐसे ही बिठाया जाए और सही साइन करवाया जाए मुझसे। ठीक है। हाँ। और सबसे पहले तो मैं जज साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, मैं गौरव कटारिया जी को भी, और मैं हमारे विमल यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यहाँ तक, हिमांशु जी को भी कि जो बहुत हम लोगों को यहाँ तक इनवाइट करके बुलवाया। और हम पूनम जी भी, और हमारे काजल मंगलमुखी जी भी, और हम भी, सभी लोग हम आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद उठाए यहाँ आके हमने। अच्छा, किस तरह के केस आए थे? क्योंकि जब पहली बार आपको मौका मिलेगा बैठने का तो बड़ा हेजिटेशन भी रही होगी, डर भी रहा होगा। फिर धीरे धीरे आपको अभी जितने कंफर्ट हो गए उनके बारे में बता पा रहे हो, क्योंकि इतना कंफर्ट तो पहले नहीं थे आप। नहीं, वैसे तो डर तो उतना नहीं था, हल्के फुल्के था कि ये लग रहा था हमें कि अगर कुछ ये नहीं अगर पता होगी तो वो बताएंगे हमें, तो इसलिए हमें उतना डर नहीं था। लेकिन फिर भी जो है अंदर से था कि क्या होएगा, कैसे नहीं होएगा। तो वहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, उनने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को हैंडल किया। उनके साथ बैठ के हमने चाय भी पिए और डिनर भी करे हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, कुछ बातचीत हुई हो आपकी उनकी हाँ, आपस में? हाँ, बातचीत हुई, हमारी समाज सेवा के बारे में बातचीत हुई, कुछ हमारे मंगलमुखी किन्नर के बारे में भी बात हुई। तो उनने भी बात प्रश्न रखा, हमने भी रखा, हमने आपस में बात करते रहे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये कैसे होगा। तो उनने कहा कोई बात नहीं, जब आप लोगों ने बीड़ा उठाया, मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब दोबारा से आना चाहोगे? हाँ, जरूर जरूर, हम तो चाह रहे हैं कि कल इनवाइट कर हम कल फिर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहिणी कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं विमल कुमार यादव जी, जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। और आज 3 ट्रांसजेंडर का हमने मुलाकात करवाई, इंटरव्यू किया, जिनको मौका दिया है यादव जी ने कि वो भी यहाँ पर जो है काम कर सकें, मतलब उन्हें भी हमारे समाज के अंदर एक समानता का अधिकार मिल सके। इस पर बात करेंगे यादव जी से। यादव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इन लोगों को भी समानता का अधिकार देने का एक प्रयास किया है।
क्या बताएंगे किस तरह से ये रहा? देखिए, हम लोग डीएलएसए के अंतर्गत जी। बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें कि जो इग्नोर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी है उनको मेन स्ट्रीमिंग करें। तो उसी सोच के दौरान हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके एनकरेजमेंट में, जस्टिस मृदुल साहब के, हमने ये एक नया प्रयास करने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि हमें इसमें सफलता मिली। और हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि जो हमारे समाज में ये एग्जिस्ट तो करते हैं, हम जानते भी हैं, मानते हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन और जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रयास था जिससे लगे कि नहीं, इनमें और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। एज इंडिविजुअल जो हम कर सकते हैं, जो कोई और कर सकता है, वो ये भी कर सकते हैं। विमल जी, आपको एक बार भी नहीं लगा कि यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे? क्योंकि इन लोगों को स्कूल में भेजा जाए या कॉलेज में, शुरू से ही इन लोगों को दिक्कत आती है हर जगह पे, तो यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो उसी अनकंफर्टेबल जो फीलिंग है ना, उसी को खत्म करने का हमारा प्रयास है। देखिए, शुरुआत होगी परिवार से। समाज में और देश में तो एक्सेप्टेंस बाद में आएगी, पहले परिवार में अगर एक्सेप्टेंस है और वो परिवार उनको संभालता और एनकरेज करता है, तभी जाके समाज भी एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके देश भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि लोगों की जो जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमें कोई फ़र्क नहीं है, ईश्वर ने जो बनाया बना दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि साहब उसको इंडिविजुअलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसको वो हक में नहीं मिलेंगे जो सबको मिले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? तो वो हमारे जो समाज में एक थोड़ी-सी परेशानी शुरू से इनको एक डिफरेंट तरीके से देखने और ट्रीट करने की है, उसको दूर करने की कोशिश है। ठीक है। तो उम्मीद ये है कि हमारा ये छोटा-सा प्रयास आगे बढ़ के कुछ और भी रंग दिखाएगा, कुछ और लोगों को इनकॉर्पोरेट करेगा और एनकरेज करेगा कि ये डिस्टिंक्शंस खत्म कर दें, ये डिस्क्रिमिनेशंस खत्म कर दें और पूरा मौका एक इंडिविजुअल के बतौर इनको भी दिया जाए। ठीक है। समाज में जो है बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं जी। और मुझे पता लगा था आपने कुछ सेक्स वर्कर्स को भी यहाँ पर जो है जी, जगह दी है। जी। तो स्पेशली आपने इन तीनों को ही क्यों चुना है? देखिए, कमज़ोर लोग सोसाइटी में बहुत हैं और उन कमज़ोर लोगों में से भी ये ज़्यादा कमज़ोर हैं और कुछ मतलब ये हैं भी और नहीं भी हैं। इनको हम जानते तो कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे लोग हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस एक्सेप्टेंस को दिलवाने के लिए और इनको ये फील कराने के लिए कि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं और रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं, वो काम जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं। यही सोच इसके पीछे थी, इन सबको शामिल करने का, सोशल कह सकते हैं कि इंटीग्रेट करने का और एम्पावर करने का एक तरीका हमने इसको महसूस किया कि ये है। मेरा सवाल था कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं, हाँ। तो आपने स्पेशली इन नहीं, देखिए, तीनों को क्यों, इन तीनों में क्या क्वालिटी इन है? तीनों की बात नहीं है। हमने कोशिश की हम जहाँ तक पहुँच पाए। फॉर्चुनेटली आपसे संपर्क हो पाया तो हमने आपको बनाया और उसमें से देखिए बहुत सारे लोग आने को तैयार भी नहीं होते हैं। इनमें भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्रोसेस में नहीं आना चाहते हैं। जो तैयार है उनके बराबर कोशिश ये थी कि इनके माध्यम से हम पहुँचेंगे बाकी लोगों तक भी। इसकी कोई प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि वो उन लोगों को क्या चीज प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि, क्योंकि वहां तक बैठना वाकई इतना आसान नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू फेस द थिंग्स और ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हम भी बराबर हैं, हम चीज़ों को कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसका मतलब समाज में कोई भी सेक्स वर्कर है या ट्रांसजेंडर है, कोई भी आ जाए यहाँ पर। कोई भी है जो चाहे कि हम इस प्रोसेस में इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। इसके अलावा डीएलएसए के जो लीगल एड हमारी है, उसके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके से शामिल करते हैं। तो उसमें हम इनको कोशिश करेंगे, इनको और बाकी जो लोग हैं उनको भी इंटीग्रेट करें इसमें, वो कोशिश हमारी जारी है। ठीक है। वाकई एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा प्रयास है कि जिस समाज के उन लोगों को या यूं कहूं कि उस वर्ग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया हमारे इस सामान्य समाज ने, फिर वो चाहे ट्रांसजेंडर हो या जो सेक्स वर्कर है, उनकी कीमत नहीं है या उनकी वैल्यू नहीं समझी जाती इस समाज के अंदर। उनको वैल्यू देने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो दिल्ली की लोक अदालत है यहाँ पर रोहिणी कोर्ट के अंदर। और वाकई विमल जी ने बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों के लिए बताया कि हमने हर एक लोगों के लिए, चाहे वो सेक्स वर्कर हो या ट्रांसजेंडर हो, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो लोग भी एक समानता का अधिकार पा सके, समाज के अंदर उनकी कदर हो या उनकी जो वैल्यू है उनको समझा जाए, ताकि उनको दरकिनार ना किया जाए। उसके लिए कि किस, और फिर मैं बता दूं चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, यदि कोई भी ट्रांसजेंडर या कोई भी सेक्स वर्कर है और वो चाहता है कि हमारे उसको एक समानता का अधिकार मिल सके या वो कुछ नया और समाज में कुछ बेहतर कर सके, तो वो यहाँ पर आके जो है अपना संपर्क कर सकता है और भगवान ने चाहा तो जरूर वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।